Good evening friends. So today we are going to discuss about new chapter of class 9 that is rotation and a revolution. Hope आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे. ओके सो आइए डिस्कस करते हैं रोटेशन एंड अ रिवोल्यूशन. तो सबसे पहले भाई रोटेशन और रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. आई होप आप सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो चलिए अभी डिस्कस कर लेते हैं. रोटेशन मीन्स अर्थ revolves or earth spin on its axis. That process is known as rotation, and earth moves around the sun that process is known as a revolution. रिवॉल्यूशन. ठीक है, तो हम सभी जानते हैं भाई कि अर्थ जो है वो दो तरह से घूमती है. ठीक है, उसकी जो अर्थ की मूवमेंट होती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अर्थ मूवमेंट. वन इज रोटेशन एंड अनदर वन इज रिवॉल्यूशन. ठीक है, तो रोटेशन यानी ये अर्थ है, दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. तो अपने पोल पे जो घूमती है, अपने चारों तरफ जो स्पिन करती है ना, दैट प्रोसेस इज नोन एज रोटेशन. ठीक है, और सन के चारों तरफ, ये मान लीजिए सन है, सन के चारों तरफ भी घूमती है. एक तो अपने एक्सिस पे भी घूमती है. ठीक है, जो अपने एक्सिस पे घूमती है उसको हम बोलते हैं रोटेशन, और जो सन के चारों तरफ जो मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन. ठीक है, तो हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे. पहले हम बात कर लेते हैं रोटेशन की. ठीक है, रोटेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका इफेक्ट, कि रोटेशन का इफेक्ट क्या क्या पड़ता है हमारे ऊपर. ठीक है, दिन और रात होते हैं भाई, दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती हैं, सनराइज़ होता है, सनसेट होता है. ठीक है, इनके अलावा आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट, ऑल आर द इफेक्ट ऑफ रोटेशन. ओके, सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोटेशन. Characteristics of rotation. So first characteristics is about its direction. यानी जो अर्थ घूमती है अपने एक्सिस पे, किस डायरेक्शन में घूमती है. आप में से कितनों को पता है? ठीक है, कमेंट करके बताइए कितने अर्थ कौन से डायरेक्शन में घूमती है. यस, बिल्कुल, वेस्ट टू ईस्ट. अर्थ की जो मूवमेंट होती है वो वेस्ट टू ईस्ट, यानी एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉक मीन्स जैसे घड़ी घूमती है ना, उसका उल्टा. ठीक है, घड़ी घूमती है उसका उल्टा घूमती है. अर्थ की जो डायरेक्शन है वो वेस्ट टू ईस्ट है. यही रीज़न है कि हमें सन जो है वो अपीयर होता हुआ नज़र आता है. सनराइज़ कहाँ से? ईस्ट से, और सनसेट कहाँ होता है? वेस्ट से. जबकि सनराइज़ और सनसेट बिल्कुल नहीं होता भाई, अर्थ घूमती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ. ओके, अबाउट इट्स स्पीड 1670 किलोमीटर पर आवर. 1670 किलोमीटर पर आवर. ओके, तो स्पीड कितनी है भाई? 1670 किलोमीटर पर आवर, एंड इट टेक्स ऑलमोस्ट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन. तो एक बार अपने एक्सिस पे कंप्लीट जो रोटेशन है वो कितने टाइम में पूरा कर लेती है? 24 आवर्स में. जो इसकी स्पीड है 1670 किलोमीटर पर आवर. ओके, द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज इंक्लिनेशन ऑन इट्स एक्सिस. सबसे मज़ेदार चीज़ क्या है? इंक्लिनेशन है. अब इंक्लिनेशन क्या होता है भाई? सो इंक्लिनेशन मीन्स टिल्टेड, है ना. सो अर्थ टिल्टेड towards north pole. How much? 23.5 degree north. ओके, यानी अर्थ क्या है? झुकी हुई है. अर्थ क्या हुआ है? झुकी हुई है, बिल्कुल थोड़ी सी टेढ़ी है ना. जब भी आप ग्लोब देखते होगे तो ग्लोब ऐसा सीधा नहीं होता, ऐसा तिरछा रहता है. घुमाएंगे तो ऐसा घूमता रहेगा. तो वो जो
इंक्लिनेशन जो टेढ़ापन है वो कहलाता है इंक्लिनेशन ऑन इट्स एक्सिस। और कितना टेढ़ा है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी नॉर्थ पोल की तरफ झुका हुआ है लाइक दिस। मान लो ये अर्थ है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सीधा ना होके ऐसा नॉर्थ और ये साउथ, ठीक। तो इसका एंगल जो होना चाहिए था वो ऐसा, लेकिन है कैसा, ऐसा। तो इसके बीच का जो एंगल है वो कितना है 23.5 डिग्री, ठीक है, किसकी तरफ, नॉर्थ पोल की तरफ। सो अर्थ जो है वो झुकी हुई है नॉर्थ पोल की तरफ, उसको क्या बोलते हैं हम, इंक्लिनेशन। अब इसका इफेक्ट क्या क्या पड़ता है भाई, इंक्लिनेशन का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, रोटेशन का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, चलिए नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ रोटेशन। इफेक्ट ऑफ रोटेशन, तो सबसे पहला इफेक्ट क्या है भाई, अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट। अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट, है ना। सुबह हो गई भाई, धीरे धीरे दोपहर होगी, फिर शाम होगी, फिर रात हो जाएगी, फिर हम सो जाएंगे, फिर सोने के बाद जब उठेंगे फिर से उजाला हो जाएगा, फिर सुबह हो जाएगी। तो कभी सोचा है भाई ये कैसे होता है भाई, डे और नाइट कैसे हो रहा है, कभी दिन कभी रात, ये होता कैसे है। तो होता कैसे है, ड्यू टू रोटेशन, रोटेशन की वजह से होता है। तो ये किसका इफेक्ट हुआ, रोटेशन का इफेक्ट हुआ। कैसे, अब भाई यहाँ पे सन है, मान लो ये सन है, ठीक, सन है, इधर भाई आपकी अर्थ, ये आपकी अर्थ। तो अर्थ का जो सामने वाला पार्ट है, जब भी वो सामने रहेगा सन के, तो इस वाले पार्ट पे क्या रहेगा, डे रहेगा। और ये हमेशा सामने रहेगा नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि अर्थ क्या हो रही है, घूम रही है। तो अर्थ घूम रही है, स्पिन कर रही है अपनी एक्सिस पे, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वेस्ट टू ईस्ट, है ना, वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। अब ये घूम के जब ये वाला पोर्शन पीछे चला जाएगा, है ना, व्हेन दिस पोर्शन केम बैकवर्ड, सो द फेसिंग पोर्शन क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा। और जो रिवर्स है, जो लीवर्ड है, शेडो एरिया है, वो क्या हो जाएगा भाई आपका, नाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसका इफेक्ट हुआ, रोटेशन का। अर्थ अपनी एक्सिस पे घूम रही है लगातार, उसकी वजह से दिन और रात हो रहे हैं, अलग अलग टाइम अलग अलग जगह पे हो रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज सनराइज एंड सनसेट। सनराइज एंड सनसेट, नेक्स्ट इफेक्ट इज सनराइज एंड सनसेट। सनराइज एंड सनसेट, ठीक है। तो सनराइज और सनसेट, वी नो दैट सनराइज कहाँ से होता है भाई, तो सर सनराइज तो ईस्ट से होता है, बिल्कुल सही जी। सनसेट तो होता है वेस्ट से। क्या आपको पता है कि सनराइज और सनसेट होते ही नहीं है, है ना। सनराइज ही नहीं होता, सनसेट ही नहीं होता, जबकि हमारी अर्थ घूमती है और ऐसा हमें लगता है कि सूरज निकल रहा है पूरब से और डूब रहा है पश्चिम में, ऐसा होता नहीं है। सो ये क्या है, भ्रम है आपका, ठीक। तो सनराइज एंड सनसेट इज द इफेक्ट ऑफ रोटेशन। इफेक्ट ऑफ रोटेशन, ये आपकी अर्थ है, ठीक है। सो दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट। सो वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है अर्थ, ऐसे घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी ऐसे घूमती है ना, घड़ी ऐसे चलती है ना जी। और ये अर्थ कैसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। इसको बोलते हैं एंटी क्लॉक और इसको क्या बोलते हैं, क्लॉक, ठीक है। ये बिल्कुल याद रखना भाई। और जब भी कंफ्यूज हो तो घड़ी देख लेना कि एंटी क्लॉक क्या है, क्लॉक क्या है। यानी घड़ी की दिशा में चलेगा वो क्लॉकवाइज और उल्टी दिशा में चलेगा एंटी क्लॉक। तो अर्थ की जो मूवमेंट है वेस्ट टू ईस्ट है। इसकी वजह से क्या होता है कि सपोज कि मान लो आप कोई जनता यहाँ पे है, अब ये घूम के धीरे धीरे सामने आएगा, तो कैसा लगेगा, ठीक है, कैसा लगेगा कि ये जो सनराइज हो रहा है वो ईस्ट से हो रहा है, और ये धीरे 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 जब ये अपीयरेंस खत्म हो जाएगा, ये पीछे होते जाएगा, तो ऐसा लगेगा सनसेट कहाँ हो रहा है, वेस्ट में हो रहा है, ठीक है। तो ये केवल होता है, ठीक है, ये केवल हमें दिखता है, होता नहीं है। तो सनराइज एंड सनसेट इज द इफेक्ट ऑफ रोटेशन, is the effect of rotation. Okay, now Coriolis effect. Next effect is Coriolis effect. Coriolis effect, Coriolis effect, बिल्कुल ध्यान से समझना इस इफेक्ट को।
है ना, बहुत जगह पूछा जाता है, आने वाले चैप्टर्स में भी इसका बहुत यूज़ आएगा, फिजिक्स में भी है कोरिलेस इफेक्ट। अब कोरिलेस इफेक्ट होता क्या है, तो ये एक साहब थे भाई, एक साइंटिस्ट थे, एक जियोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था कोरिलेस, है ना। जैसे आपने कोई इफेक्ट बना दिया तो आपके नाम पे पड़ जाएगा मोहन इफेक्ट, सोहन इफेक्ट, है ना। तो वैसे ही कोरिलेस साहब थे, तो उनका एक इफेक्ट था। वो इफेक्ट क्या है वो देख लेते हैं भाई, क्या खोजा उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि जब भी कोई चीज़ क्या होती है, गोल गोल घूमती है, यानी रोटेटिंग, है ना, राउंड रोटेशन पे होती है, जैसे अर्थ है, ठीक है। जब भी कोई चीज़ क्या होती है, घूमती है, गोल गोल घूमती है, ठीक है, राउंड मूवमेंट पे होती है, घूमती है, तो उसमें एक इफेक्ट आता है। व्हेन बॉडी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मान लो एक जगह पे, यहाँ पे एक ए बैठा है, यहाँ पे बी बैठा है। अभी ए ने बी की तरफ एक बॉल पास की, ठीक है, और ये लगातार घूम रही है, रोटेट हो रही है। तो ए ने बी की तरफ बॉल पास की, तो ये बॉल बी की तरफ जानी तो चाहिए थी, लेकिन ड्यू टू रोटेशन, ड्यू टू मूवमेंट, ड्यू टू एंगुलर मूवमेंट, है ना, गोल गोल घूमने की वजह से क्या हुआ, बॉल क्या हो गया, डाइवर्ट हो गया, बॉल अपने पाथ से डाइवर्ट हो गया। दिस इफेक्ट इज नोन एज कोरिलेस इफेक्ट, यानी बॉल को जाना चाहिए था सीधा, लेकिन उस घूमने की वजह से वो क्या हो गया, अपने रास्ते से भटक गया। केवल रास्ते से भटकेगा, स्पीड चेंज नहीं होती है। तो कोरिलेस साहब ने ये बताया कि व्हेन बॉडी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑन अ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, इट डाइवर्टेड फ्रॉम इट्स पाथ, इट डाइवर्टेड फ्रॉम इट्स पाथ, यानी अपने रास्ते से भटक जाती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि स्पीड में चेंज आ जाए। स्पीड क्या होती है, स्पीड रिमेन सेम, स्पीड रिमेन सेम, यानी ये बॉल जितनी स्पीड से यहाँ गया होगा उतनी स्पीड से डाइवर्ट भी होगा, स्पीड में कोई अंतर नहीं आएगा। बट डायरेक्शन चेंज, ओके। सो ये जो आपका कोरिलेस इफेक्ट है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, पोल की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे इसका इफेक्ट क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। यानी कोरिलेस इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। इक्वेटर के पास कोरिलेस इफेक्ट बहुत कम रहेगा, ना के बराबर रहेगा, लेकिन व्हेन वी मूव टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, कोरिलेस इफेक्ट, है ना, मोर इफेक्टिव इन नेचर, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे डिस्टेंस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो डिस्टेंस कम होने की वजह से क्या होगा, इसका इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा, इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। बात समझ में आई। एक सेंटेंस और दिख रहा होगा, अभी आप समझ लो, यहाँ पे एक सेंटेंस और दिख रहा होगा स्पीड वाले में। स्पीड तो कितनी है भाई, 1670 किलोमीटर पर आवर, ये कांस्टेंट स्पीड होती है ना, ये क्या होती है, कांस्टेंट स्पीड होती है। लेकिन कभी कभी बुक में एक सेंटेंस लिखा होता है, स्पीड डिक्रीजेस टुवर्ड्स पोल, है ना, स्पीड डिक्रीजेस टुवर्ड्स पोल, यानी पोल की तरफ जाएंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, अर्थ की डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन ये बिल्कुल भी होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, बस हमें क्या लगता है, महसूस होता है, ठीक है। तो जो टाइम ऑफ ये जो आपका रोटेटिंग वो है, ये कह लो कि भाई जो आरपीएम है, रोटेशन पर मिनट, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ऐसा हमें लगता है। जैसे मान लो एक ट्रक है, ठीक है, एक एग्जांपल समझते हैं। एक ट्रक का टायर है, ठीक, और सेम रोड पे एक स्कूटी का टायर है ना, टायर अंतर होगा। तो ये मान लो भाई इक्वेटर वाला हिस्सा है, अर्थ के इक्वेटर वाला हिस्सा है, और ये पोल वाला हिस्सा है, ठीक है। अभी ये सेम स्पीड से घूम रहे हैं 40 किलोमीटर पर आवर। एक डेस्टिनेशन है आफ्टर 5 किलोमीटर, हु विल रीच फर्स्ट, कौन बताएगा भाई, हु विल रीच फर्स्ट, कौन पहले पहुंचेगा यहाँ पे, बताओ कौन पहले पहुंचेगा। एक ट्रक का टायर है और एक स्कूटी का टायर है, पहले कौन पहुंचेगा इस पे, जी नहीं भाई, बिल्कुल गलत। आप लोग सोच रहे होगे ट्रक का टायर पहले पहुंच जाएगा, नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं स्कूटी पहले पहुंच जाएगी, बिल्कुल भी नहीं भाई। जब स्पीड सेम है तो पहुंचेंगे भी क्या, बराबर ही टाइम पे पहुंचेंगे, यानी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। फिर अंतर क्या हुआ, इसके आरपीएम में अंतर हुआ, रोटेशन पर मिनट, यानी जो ये टायर है वो क्या घूमेगा, एज कंपेरिजन टू स्कूटी, ये टायर का रोटेशन धीरे होगा, लेकिन ये डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा, इसका रोटेशन तेज होगा, ठीक है, और ये उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। यानी अंतर क्या है, बस हमें लग रहा है स्पीड क्या है, सेम है, वैसे यहाँ भी लगता है स्पीड अर्थ की सेम रहती है, लेकिन हम
पोल की तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें क्या लगेगा कि अर्थ की स्पीड डिक्रीज हो रही है, क्योंकि उसका जो रोटेशन पर मिनट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर? ठीक है, इस एग्जांपल से आप समझ गए होंगे हो। ओके, तो कोरिलेटिव इफेक्ट समझ में आया। कोरिलेटिव इफेक्ट क्या है कि जब भी कोई बॉडी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है ऑन अ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, इट डाइवर्टेड फ्रॉम इट्स पाथ, है ना, स्पीड रिमेन सेम बट डायरेक्शन विल चेंज। दिस इफेक्ट इज नोन एज कोरिलेटिव इफेक्ट। क्लियर? जल्दी से बताओ, क्लियर हुआ? यस, गुड। ओके, नाउ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नेक्स्ट इफेक्ट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।